पर्वत पे, हाँ पर्वत पे। अपनी माया जब हिमालय पर्वत पर दिखाई है, ग्रीष्म ऋतु को बसंत ऋतु में बदल दिया। हरे भरे वन उपवन अजब बहार, धीमे धीमे पड़ रही मस्त फुहार। कोयल की पपिया की हूँ मन मोह लेती जाने न देती। जहाँ लगे खुशी जहाँ और है और मोर मचा दी शोर है। बाहर आई पर्वत पे दिखाई है, ग्रीष्म ऋतु को बसंत ऋतु में बदल दिया है। हरे हरे वृक्ष खड़े हैं, सुंदर लताएं झूल रही हैं, सुंदर सुंदर क्यारियों में सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं। फूलों के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पपिया खगवृंद सुरीले गीत गा रहे हैं। वसंत ऋतु छाई हुई है, मगर नारद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कामदेव की उस माया का नारद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और जब कोई असर नहीं हुआ तो अब कामदेव जो है वो अपनी बची हुई शक्ति का प्रयोग करता है और पूर्ण रूप से उस कामदेव ने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। क्या दशा हो गई कि सिमट तालाब बड़े देव तालाब और सिंधु की ओर जब सरिता समाती। कामदेव ने पूर्ण शक्ति का जब प्रयोग किया है तो दशा वो हो गई भक्तों। सिमट तालाब बड़े देव तालाब और सिंधु की ओर जब सरिता समाती है। योगी वृंद योग छोड़ी भोग के अभिलाषी भई, भोग न किया अब उन्हें तड़पाती है। कलियों में फूल खिले, कलियों से झूल उठे, झुकी बेल जब पेड़ों से लपटाती है। नारी को सारो जग नर दर्शान लगो, नर को सारो जग नारी दर्शाती है। कामदेव ने जब पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया है तो वो दशा हो गई। तालाब नदियों से मिलने के लिए भाग खड़े हुए, नदियां समुद्र से मिलने के लिए भाग खड़ी हुई। महात्मा जंगल में भगवान का चिंतन कर रहे थे, स्त्रियों की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। अब स्त्रियों को पुरुष नजर में आ रहे हैं और पुरुषों को केवल स्त्रियां नजर में आ रही हैं। इतना वो कामदेव जब हिमालय पर जागृत हुआ मगर नारद के ऊपर फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव ने इशारा दिया है रंभा को, बोले अब तुम ही कुछ करो। वो रंभा जो थी कि फिर देव
के इशारे पर और रंभा कौन को दिखलाती कामदेव ने जब रंभा को इशारा दिया है, अब वो रंभा कामदेव का इशारा पाते ही जब रंभा भी अपने कौतुक को दिखाने लगी है, नारद के चारों ओर नाचने लगी है, अपनी चुनरिया नारद के ऊपर लहरा रही है, मगर धन्य है नारद, धन्य है। नहीं पेश किसी की जाती है, अब कामदेव हैरान हो, अब कामदेव हैरान हो, दिल एक आवे एक जाती है। रंभा और कामदेव अपनी एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाते हैं, मगर नारद के नेत्र नहीं खुलवा पाए। जब नारद के नेत्र नहीं खुले, दोनों नारद की प्रशंसा करते हुए ये इंद्र के पास पहुंचे हैं। जवाब दिया, महाराज आज हमारी समझ में आया है कि नारद के समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैंने पूर्ण कोशिश की, मगर नारद के नेत्र नहीं खुलवा पाए। इधर तो कामदेव रंभा ने इंद्र के पास जाकर के नारद की प्रशंसा की है, उधर नारद के नेत्र खुले हैं। कामदेव की जब वो माया देखी तो नारद समझ गए, इसका मतलब ये है कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया, मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। और कामदेव को जीत क्यों नहीं लेता? आखिर को मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, देव ऋषि नारद। भैया नारद को अपने ऊपर अभिमान हो गया कि अब मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मैंने कामदेव को जीता है। और जिस इंसान को अपने दिल में अभिमान हो जाए, घमंड हो जाए कि मैं कुछ हूं, तो समझ लेना
उस इंसान का वो समय अच्छा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि अभिमान और घमंड तो भगवान का भोजन हुआ करता है। नारद को अपने दिल में अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई महात्मा नहीं है, मैंने कामदेव को जीता है। हिमालय पर्वत से ये कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, जहां भगवान भोले बाबा बैठे हुए हैं। भोले बाबा ने नारद को आता हुआ देखा है। आइए नारद आइए, भाई बड़े दिनों के बाद में आए, दिखाई नहीं दिया, इतने दिनों तक कहां रहे? नारद बोले, भोले बाबा अरे सम्मान से बोलना सीख लो, मैं कोई छोटा मोटा साधु नहीं हूं, मैंने कामदेव को जीता है, मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, और कामदेव को जीतना कोई बड़ी बात। अरे कामदेव को मैंने जीत लिया, मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। और कामदेव को जीत क्यों नहीं लेता? आखिर को मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, देव ऋषि नारद। भोले बाबा ने जब ये शब्द सुने समझ गए इसका मतलब है नारद को घमंड हो गया, अभिमान हो गया। एक बात कही है मुस्कुराते हुए नारद से, देखो नारद ये बात जो तुमने हमसे कही है ना, ये बात भूल करके कभी नारायण भगवान से मत कह देना, नहीं तो इसका नतीजा गलत होगा। और जो नारद ने इतने शब्द सुने कूद के ठाड़े हुए, भोले बाबा हमने किसी की चोरी की है या हमने किसी की डकैती डाली है? अरे मैंने वो काम किया है जो दुनिया में कोई महात्मा नहीं कर सकता, मैंने कामदेव को जीता है, मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। तुमसे कहा, उनसे भी कहेंगे, अरे क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? अब वही अभिमान लेकर के नारद वहां से भागे क्षीर सागर की ओर। भोले बाबा ने मना किया लेकिन नारद नहीं माने। शिव जी ने जब ये मना किया, नारद ने ना कोई ध्यान दिया और लिया कामदेव को जीते, मैंने इतना भारी अभिमान किया। नारद सोचते हुए जा रहे हैं कि मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। ये बात हम जाकर के नारायण भगवान से भी कहेंगे। और उधर नारायण भगवान के पास जब नारद पहुंचे, भगवान विष्णु ने जब आते हुए नारद को देखा है तो हरसी मिले उठी रमानी केता, हरसी मिले उठी रमानी केता, बैठे आसन ऋषि समेता। हर से मिले उठी रमान देता और बैठे आसन ऋषि समेता। नारद का बड़ा सम्मान किया भगवान विष्णु ने, जवाब दिया है आइए नारद आइए, बड़े दिनों के बाद में आए, दिखाई नहीं दिए इतने दिनों तक कहां रहे? नारद बोले, लो पूछ लो इनसे। अरे जहां भी जाता हूं सब लोग एक ही बात पूछते, तुम्हें नहीं मालूम है प्रभु, हिमालय पर्वत पर जाकर के मैंने तुम्हारे नाम की घनघोर तपस्या की, और इतनी घनघोर तपस्या की जो तुम्हारी कृपा रही हमारे ऊपर। कामदेव ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और मैंने उस कामदेव को जीत लिया। मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, देव ऋषि नारद। कहां भोले बाबा ने मना किया कि ये बात नारायण भगवान से मत कहना, लेकिन नारद ने कोई ध्यान नहीं दिया। वही बात भगवान विष्णु से भी कह दी कि मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मैंने कामदेव को जीता है। तो भगवान विष्णु ने
नारद के मुंह पे नारद जैसी बात कह दी। बहुत अच्छा किया नारद तुमने जो कामदेव को जीत लिया। भाई महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। नारद बोले देखो तुम समझ गए, वैसे हमारी बात तो कोई समझता ही नहीं है, हम कोई छोटे मोटे साधु हैं। बोले नहीं, तुम्हारे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। नारद के मुंह पे जब नारद जैसी बात कह दी तो नारद वहां से चले गए। अब भगवान विष्णु ने अपने मन में सोचा है कि अब मुझे नारद का घमंड दूर करना चाहिए। घमंड दूर कैसे करें, कैसे घमंड दूर करें? नारद का घमंड दूर करने के लिए भगवान ने फिर अपनी एक लीला रची। उसी क्षीर सागर के किनारे एक बहुत सुंदर नगर बसाया। अपनी माया से बहुत सुंदर नगर बसाया है और उस नगर के राजा बना दिए हैं महाराज शीलनिधि। और अपनी शक्ति से, अपनी माया से महाराज शीलनिधि के घर में एक बहुत सुंदर लड़की को उत्पन्न किया है, जिस लड़की का नाम रखा गया विश्व मोहिनी। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर है और सुंदर नहीं बल्कि सुंदर में भी सुंदर है। शीलनिधि को ये आदेश दिया है कि अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर करो, क्योंकि हमें नारद का घमंड दूर करना है। भगवान का आदेश पाकर के महाराज शीलनिधि ने वही किया। विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां की हैं और विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया। क्या किया? बोले स्वयंवर। अब स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर का अर्थ क्या है? तो देखिए स्वयंवर का अर्थ है लड़की अपनी इच्छा के अनुसार अपने वर को स्वयं चुने, उसे स्वयंवर कहते हैं। ये स्वयंवर पहले हुआ करते थे, मगर आप ये मत मन में सोचना कि ये स्वयंवर आज नहीं होते हैं, आज भी होते हैं। आज के स्वयंवर को कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी। लेकिन पहले के स्वयंवर में और आज के स्वयंवर में बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है। पहले के जब स्वयंवर हुआ करते थे तो पहले के राजा, पहले के माता पिता अपनी इच्छा से अपने घर पे एक स्वयंवर रचाते थे। एक रंगभूमि बनाई जाती थी जहां सभी राजा राजकुमार आकर के बैठ जाते थे। लड़की हाथ में वरमाला लेके जाती थी। जो राजा, जो राजकुमार से पसंद आ जाता था उसके गले में वरमाला डाल देती थी। हो गया स्वयंवर। पहले माता पिता की इच्छा के अनुसार लड़कियां अपने वर को स्वयं चुनती थी, तब उसे स्वयंवर कहते थे। मगर आज के समय में माता पिता को मालूम ही नहीं पड़ता है और स्वयंवर हो जाता है। इतना अंतर है। महाराज शीलनिधि ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया और अब उस नगर को एक नवेली दुल्हन की तरह से सजाया। दरवाजे दरवाजे पर कलश सुशोभित हैं, बंधन बार लगी हुई है, केला के खम्भ लगे हुए हैं। वो नगर दूर से देखने में बड़ा सुंदर दिखाई देता है। और स्वयंवर से 3-4 दिन पहले नारद उसी नगर के समीप पहुंच गए और दूर से जब नगर को देखा बड़ा सुंदर है, मन में सोचने लगे हैं बाजी वाह, आज से पहले इस जगह पर ये नगर मैंने कभी नहीं देखा। फिर मन में सोचा है हो सकता है जब हिमालय पे हम तपस्या करने चले गए तो किसी राजा ने आकर के महल बना लिए हों। चलो इस नगर के राजा से चल के मिलते हैं। बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए नारद महाराज शीलनिधि की सभा में पहुंच गए। शीलनिधि ने बड़ा सम्मान दिया है, आइए बाबा जी, बड़ा सौभाग्य है हमारा जो आपका पदार्पण हुआ। आप जैसे महान संत हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, ये मेरा सौभाग्य है जो आप हमारे दरवाजे पे आए हो। नारद कहने लगे हैं तुम्हारा नाम क्या है?
बोले मेरा नाम शीलनिधि है। शीलनिधि, तुमने अपने इस नगर को इतना सुंदर क्यों सजाया है? कोई उत्सव है या कोई त्योहार है? शीलनिधि बोले हैं भगवान, त्योहार तो कोई नहीं है, एक छोटा सा उत्सव है। मेरे घर में जो मेरी बेटी है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर है। नारद बोले कब? बोले अभी 3-4 दिन से है। आपका बड़े सुंदर समय पर आना हुआ है और आपकी हमने बहुत प्रशंसा सुनी है। क्या आप हमारी बेटी की हस्तरेखा को देखकर उसकी दिन दशा के बारे में बता सकते हैं? नारद बोले हे शीलनिधि, सुना नहीं मेरे बारे में? बच्चा बच्चा मेरा सम्मान करता है। अरे ये दुनिया जानती है कि नारद ने कामदेव को जीता है, और जब मैं कामदेव को जीत सकता हूं तो क्या तुम्हारी बेटी की दिन दशा नहीं बता सकता? कहाँ है तुम्हारी बेटी? जाके तो दाढ़ी मूछ है, बुलाओ अपनी बेटी को। महाराज शीलनिधि ने जब अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया, अरे कैसी थी वो भगवान की माया। नारद की नजर जब विश्वमोहिनी के चेहरे पर गई तो नारद को पलक चलाने का भी ध्यान नहीं रहा। मन में सोचने लगे हैं बाजी वाह, अरे इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। ये लड़की तो देखने में बहुत सुंदर है। इस लड़की का विवाह जिस लड़के के साथ में होगा, अरे उसका घर तो खुशियों से भर जाएगा। अब इस महात्मापन में कुछ नहीं रखा है। अब तो नारद शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो गया, दुनिया के लोग हमारी प्रशंसा करेंगे कि नारद की पत्नी तो विश्व में सबसे सुंदर है। महाराज शीलनिधि ने आवाज लगाई, बाबा जी कहाँ खो गए? अरे तुमने कुछ बताया ही नहीं। अरे बेटी की हस्तरेखा देखो और कुछ तो बताओ। विश्वमोहिनी ने हाथ आगे बढ़ा दिया, नारद ने हाथ अपने हाथ में ले लिया, मगर चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहे। एक नजर धोखे से विश्वमोहिनी की हस्तरेखा के ऊपर गई और हस्तरेखा को निहार करके नारद मन में सोचने लगे हैं, अरे इस लड़की की हस्तरेखा तो ये बता रही है, इस लड़की का विवाह जिस लड़के के साथ में होगा वो अमर हो जाएगा और दुनिया में कोई उसे मार नहीं पाएगा। नारद बोले अब नहीं मानेंगे, वो तो शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से विवाह नहीं हुआ तो नारद इस दुनिया में नहीं जिएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है। कौन बताए भविष्य की बातें? नारद अपने ही भविष्य में खो गए और मन में ये सोच रहे हैं अगर इस लड़की के साथ मेरा विवाह हो गया